बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इतना चैप्टर याद कैसे रखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, रट तो सकते हैं नहीं, करेंगे क्या। 99% ऑफ देम स्कोर्ड अबव 90 एंड मैक्सिमम ऑफ देम स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। आपको स्क्रीन में कमेंट्स दिख रहे होंगे। सो दिस इज द रिजल्ट। लास्ट मंथ प्रिपरेशन ओनली, पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, प्री बोर्ड से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, बोर्ड से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, यू विल नॉट गेट 100। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर एक बच्चा इंग्लिश में टॉप कर पाए। जैसा पिछले साल बच्चों ने मुझसे पढ़कर टॉप किया, इस साल आप कर पाओ। व्हाट इज द अल्टीमेट सक्सेस गोल? तो आपके 5 लेवल्स है। कौन कौन से 5 लेवल्स? ध्यान से देखो। पैसेजेस को रेगुलरली रीड करो। अगर आप अनसीन पैसेज ये सोचते हो ना कि अरे एग्जाम में तो डायरेक्ट पढ़ के लिख लेंगे, बेटा ये गलत है। क्लास 12 स्टूडेंट, अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, क्योंकि ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में इररिप्लेसेबल है। मतलब आपने अगर इंग्लिश को शुरू से सीरियसली नहीं लिया तो एंड में इंग्लिश आपको आपकी असली जगह दिखा देता है। इसीलिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको शुरू से स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होता है, क्योंकि इंग्लिश में अब सीबीएसई ने क्वेश्चन के पैटर्न चेंज कर दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिफिकल्ट बना दिया है, राइटिंग सेक्शन को भी बहुत ज्यादा ट्रिकी टाइप से पूछा जाता है, यहां तक कि आपकी लिटरेचर में भी ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स है, फ्लेमिंगो, विस्तास और सारे पोएम्स को मिलाकर। तो इंग्लिश अगर आपने डे 1 से स्ट्रैटेजिकली नहीं पढ़ा तो आपके इंग्लिश की वजह से बहुत ज्यादा परसेंटेज रिड्यूस हो जाते हैं। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अपने सारे मेजर डोमेन्स में 100 क्यों ना ले आओ, इंग्लिश में गलती से 40, 50 या 60s में आ गए तो आपका 20 to 30% डिक्रीज हो जाता है। तो आपको इंग्लिश को डे 1 से सीरियसली लेना और इंग्लिश को शुरू से स्ट्रैटेजिकली कंप्लीट करना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉपर इंग्लिश स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे आपको पोएम्स करना है, विस्तास, फ्लेमिंगो, राइटिंग सेक्शन, हर एक चीज को कैसे अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में कवर करना है। जून ऑलरेडी खत्म होने वाला है, यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर में बेटा आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी आप अपने मेजर डोमेन्स में बिजी रहते हो और फिर फरवरी एंड से ऑलमोस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हो। सो यू हैव ओनली 5 months टू कवर योर इंग्लिश सिलेबस। और मैं क्यों बोल रही हूँ इंग्लिश अभी से पढ़ने, इसका एक लौता रीजन यही है बेटा कि इंग्लिश में आपको एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, लाइंस, फ्रेजेस लिखने पड़ते हैं। लिटरेचर में 40 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से आंसर लिखोगे। राइटिंग स्किल्स में आप पूरे 18 नंबर ले सकते हो अगर आपने शुरू से राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दिया। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका 22 नंबर का आता है वो आप 22 नंबर फ्री के ले सकते हो अगर आपको ट्रिक पता है। इस वीडियो में हम एक एक चीज के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर इन बिटवीन तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत रैंडम ऑर्डिनरी बात बोल रही हूँ जो हर एक दूसरा एडुकेटर बोलता है तो तुम वहीं से वीडियो स्किप करके वीडियो लीव कर सकते हो। बट बेटा जिन्होंने एंड तक वीडियो देख लिया वो पूरा इस वीडियो देखने को रिग्रेट नहीं करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है। मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर इंग्लिश मैराथन में पढ़ाया था एंड आउट ऑफ 100% 99% ऑफ देम स्कोर्ड अबव 90 एंड मैक्सिमम ऑफ देम स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। आपको स्क्रीन में कमेंट्स दिख रहे होंगे। सो दिस इज द रिजल्ट। सो अगर आप भी मेरे साथ डे 1 से कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहोगे, सारी स्ट्रैटेजी, सारे लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालती हूँ, फ्लेमिंगो, विस्तास, राइटिंग सेक्शन के, सबको देखोगे इंग्लिश में, आपका 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा और आप 80 आउट ऑफ 80 ले आओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो बेटा इंग्लिश स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या, चलो हम लोग पहले ये समझते हैं। आपका फ्लेमिंगो 28 मार्क्स का आता है जिसमें आपके पोएम्स इंक्लूडेड है, ठीक है। सो फ्लेमिंगो में यू हैव चैप्टर्स एंड देन पोएम्स, तो आपके पोएम्स इंक्लूडेड है, टोटल 28 मार्क्स का आता है। विस्तास बेटा आपका 12 नंबर का आता है, विस्तास में चैप्टर्स भी कम है और राइटिंग स्किल्स आपका 40 मार्क्स का आता है। इस 40 मार्क्स में 22 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और 18 मार्क्स के राइटिंग स्किल्स आते हैं, ठीक है। दैट इज लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब देखो गलती क्या होता है, मिस्टेक जो 80% बच्चे करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक बेटा रीडिंग ओनली हिंदी समरीज। क्लास 12th में अब हिंदी पढ़ने का टाइम गया कि आपने बस हिंदी में वन शॉट देख लिया, यूट्यूब से जा करके अपने से लिख कर आ रहे, यू विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर को बुकिश लैंग्वेज चाहिए और मुझे पता है बुकिश लैंग्वेज याद करना ईजी नहीं है। इसीलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या होता है, कैसे खुद से बुकिश टाइप आंसर फॉर्मेट करे, ठीक है। नेक्स्ट, मगिंग अप आंसर्स वर्ड टू वर्ड। अगर आप स्टिल वर्ड टू वर्ड आंसर्स मग अप कर रहे हो वो बहुत गलत है, आप लॉन्ग रन में वो भूल जाओगे। यू शुड एग्जैक्टली नो कि आंसर्स लिखते कैसे है, तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। इग्नोरिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग। बेटा तुम चाहे कितनी भी वन शॉट देख लो, तुम मुझसे पढ़ते हो, मैं ऑलरेडी तुम्हें संडेज को इंग्लिश लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ, कमिंग संडे को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इंग्लिश लाइव क्लास में आपको करवाती हूँ, मैं आपको वहां पे पढ़ाती हूँ सारी चीजें, ठीक है, और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, ठीक है। बट सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है, जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। सो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है बेटा, इग्नोर नहीं करना है।
सॉल्विंग ओनली ओल्ड पेपर्स, बेटा तुम बहुत पहले पहले के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, वैसा नहीं है, आपको रीसेंट के 3-4 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। नॉट लर्निंग कीवर्ड्स एंड थीम्स, आजकल सीबीएसई क्वेश्चन ही देने लगी है कीवर्ड, थीम्स और मैसेज के ऊपर, और अगर आपको वही नहीं पता है तो आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट बेटा, आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे लिटरेचर के आंसर्स हो या फिर आपका राइटिंग स्किल्स हो या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अभी से, आई रिपीट, अभी से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करोगे तो ही, ठीक है। रीडिंग चैप्टर्स बट नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, सिर्फ रीड कर ले रहे हो, भाई कुछ समझ आए नहीं आए रीड रट्टा मार ले, ऐसे नहीं होगा। आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या फैंसी लाइंस लिखने हैं, क्या कीवर्ड्स लिखने हैं, क्या वर्ड मीनिंग्स डालने हैं, ठीक है। लास्ट मंथ प्रिपरेशन ओनली, पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ा, प्री बोर्ड से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, बोर्ड से 1 महीना पहले पढ़ेंगे, यू विल नॉट गेट 100, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप 70s 80s में ला सकते हो बट यू विल नॉट गेट 100, और जिनका 20 नंबर कट रहा है भाई उनके 5-10% रिड्यूस हो जाते हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस कि आपको इंग्लिश शुरू से पढ़ना है। अब 20% जो टॉपर बच्चे हैं, हमारे जो 20% टॉपर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, देखो एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर 1 शॉट लेक्चर्स देखते हैं। तो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ एवरी संडे लाइव क्लास में, आप मुझसे आकर इंग्लिश पढ़ लो। आई गारंटी इतने अच्छे तरीके से, इतनी ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। कहाँ से देखेंगे मैम लेक्चर्स, आओ दिखाती हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, ठीक है, अभी मैंने करेंटली आपको इस न्यू सेशन में 2 चैप्टर्स ही पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, देखो मैंने बस एक 3rd लेवल पढ़ाया है और फ्लेमिंगो से लास्ट लेसन पढ़ाया है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ और चैप्टर पढ़ना है, इन केस मैंने वीडियो उसकी नहीं डाली हो, तो पिछले सेशन में बेटा, पिछले वाले सेशन में मैंने बच्चों को लाइव मैराथन्स लिए थे, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ, मैंने उनके लाइव क्लासेस लिए थे, आप देखो यहाँ से यू विल गेट इट। फ्लेमिंगो प्लस विस्तास प्लस ऑल पोएम्स एंड प्रोज 1 शॉट, बहुत सारे बच्चों ने देखा, प्यार दिया। राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का पूरा 1 शॉट, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन्विटेशन, रिप्लाई, जॉब एप्लीकेशन, इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का सारा पोएम एक 1 शॉट में, विस्तास एक 1 शॉट में, फ्लेमिंगो 1 शॉट में, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा कर रखी है, तुम चाहे तो ये भी देख सकते हो। और एनीवेज हम संडे को रोज लाइव क्लास कर रहे हैं, तो संडे मैं आपको पढ़ाती हूँ 1 चैप्टर फ्लेमिंगो के, 1 चैप्टर विस्तास के, ऐसे करके हम पूरा सिलेबस नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप 3rd लेवल और लास्ट लेसन पढ़ सकते हो मुझसे, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। और अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो मैं आपको अकाउंट्स और बीएसटी भी पढ़ाती हूँ, आप वो भी देख सकते हो। और विथ टाइम बेटा अभी हम फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर आप 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब से, ठीक है, पहला तो ये कर लोगे। थीम्स, मैसेज और कीवर्ड्स में आपको बेटा सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड एंड डोंट मेमोराइज, प्लीज डोंट डू रट्टाफिकेशन, आपको समझना ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। प्रैक्टिस करो रीडिंग को, पैसेजेस को रेगुलरली रीड करो। अगर आप अनसीन पैसेज ये सोचते हो ना कि अरे एग्जाम में तो डायरेक्ट पढ़ के लिख लेंगे, बेटा ये गलत है। सीबीएसई का अनसीन पैसेज इज वेरी मच डिफिकल्ट, तो आपको अभी से कॉम्प्रिहेंशन रीड करना होगा। मैम ये सब कहाँ से करेंगे, कैसे पढ़ना है दीदी ये बता दो, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। सारे राइटिंग फॉर्मेट्स को आपको अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो बेटा। सैम्पल पेपर्स आप लगाना अक्टूबर से, बट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप अभी से लगाना स्टार्ट कर दो चैप्टर वाइज, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज हो, आर्टिकल, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, ये सारी चीजें ना सीबीएसई रिपीट करती है वर्ड टू वर्ड, सिर्फ कैरेक्टर के नाम्स बदल जाते हैं, गीता को मीता, सीता को रीता, बस बाकी सारी चीजें रिपीट होती है। तो आप पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी बुक फॉलो करनी है, जो मेरे सारे बच्चे फॉलो करते हैं और आपको भी वही करना है, ठीक है। उससे आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। कैरेक्टर स्केचेस बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 6 नंबर का, तो आपको कैरेक्टर स्केचेस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। लर्न इन्फेरेंस बेस्ड आंसरिंग, ठीक है, बहुत बार बेटा इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। आपको टेक्स्ट दे दिया जाएगा, कुछ बोल दिया जाएगा ऐसा ऐसा हुआ था, अब आगे का चीज बताओ, तो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। और आपको इंग्लिश एवरी वीक 1 दफा पढ़ना है, पूरा एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं, एवरी वीक 1 बार पढ़ो, खुद ब खुद चीजें आसान हो जाएगी। और प्रेजेंटेशन कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए लिखोगे, 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई गारंटी नहीं है,
टेक फ्रॉम मी दिस इन राइटिंग, और जिस दिन एग्जाम देकर आओगे उस दिन बताना, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड्स हो, फाइनल एग्जाम्स हो, मेन बोर्ड्स हो, सब में 100 लेकर आओगे, ठीक है। अब चलो इन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली करना क्या है। अगर आप देखोगे बेटा तो लिटरेचर सेक्शन ना आपको कंप्लीटली याद करना पड़ता है। यू हैव 13 चैप्टर्स, फ्लेमिंगो में इतने सारे प्रोज, फिर पोएम्स, फिर विस्तास, तो टोटल 13-14 चैप्टर्स है, ठीक है। अब लिटरेचर 40 मार्क्स का आता है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इतना चैप्टर याद कैसे रखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, रट तो सकते हैं नहीं, करेंगे क्या। यू जस्ट हैव टू नो द थिंग्स जो एनसीईआरटी बता रही है। तो ये लास्ट मिनट में तो होगा नहीं, इसीलिए अभी से एवरी वीक पढ़ो, मेरे साथ साथ ही संडेज को पढ़ो, बस गिव योर टाइम फॉर इंग्लिश संडे को, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अभी इसे पढ़ोगे यू आर मोर देन गुड टू गो टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखो करना क्या है। 40 मार्क्स का आता है लिटरेचर, ठीक है, फ्लेमिंगो, पोएम्स और विस्तास को मिलाकर। फ्लेमिंगो 28 मार्क्स का, फ्लेमिंगो पोएम्स उसमें दोनों कवर हो गए, और विस्तास 12 नंबर का। अब आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोज। प्रोज का मतलब बेटा बड़े बड़े चैप्टर्स, लास्ट लेसन, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, इंडिगो, रैट ट्रैप, ये सारी चीजें आपके प्रोज है। प्रोज में बेटा आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, वैल्यूज का ध्यान रखना है, और पॉइंट्स का ध्यान रखना है। किसका किसका ध्यान रखेंगे, कीवर्ड्स, वैल्यूज एंड पॉइंट्स, ठीक है। कीवर्ड्स आप आंसर में लिखते हो तो आपको टीचर उसी के मार्क्स देता है। वैल्यू, वो चैप्टर आपको क्या वैल्यू सिखाया, ठीक है, जैसे कि डीप वाटर ने आपको क्या वैल्यू सिखाया, हाउ टू ओवरकम योर फियर, ठीक है। रैट ट्रैप ने क्या सिखाया, लास्ट लेसन ने क्या सिखाया, द लव फॉर लैंग्वेज, तो आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स पे आंसर, सारे आंसर्स बेटा इंग्लिश में भी पॉइंट्स में लिखोगे, ऐसे 1 2 कहीं कहीं पे, ठीक है। सो पॉइंट्स में यू कैन राइट इन पैराग्राफ, में नहीं बोल रही हूँ कि पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट्स में खुद से याद करो, जाके उसको एग्जाम में पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। पॉइंट्स में याद करना बहुत ईजी होता है, तो घर में पॉइंट, स्कूल में पैराग्राफ, ठीक है। कैरेक्टर स्केच बेटा बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आपसे 6 मार्क का क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच पे आता है। व्हाट वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल, हाउ वाज फ्रांस, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके। थीम एंड मैसेज बेटा बहुत जरूरी है, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो थीम और मैसेज हम कहाँ से याद करेंगे, मैं सब बताती हूँ, आपको बस मेरी बात सुनना है। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जब डीप वाटर चैप्टर में डोगलस को पानी में फेंक दिया गया था, तो उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे कैसे मेहनत किया ऊपर आने के लिए, लास्ट में उसने ले डाउन कर गया, कोई और आके उसको बचाया। तो आपको एक एक इंसिडेंट को लाइन बाय लाइन याद करना होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस बेटा, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजुअली एमसीक्यू फॉर्म में, बट उसमें भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको इन डिटेल चैप्टर पता होना चाहिए, तो ही आप एमसीक्यू भी कर पाओगे, और वो 4-5 नंबर का आता है, ठीक है। अब पोएम्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले थीम। थीम बहुत जरूरी है, थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पोएम में 2 मार्क्स का, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस बेटा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ये वाले, रेफरेंस बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है। टोन एंड मूड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ टोन और मूड कैसा है, सरकास्टिक है, एक्साइटमेंट वाला है, तो टोन और मूड का ध्यान रखना है, ठीक है। पोएट का मैसेज, पोएट क्या बताना चाहते थे, जैसे कि लास्ट लेसन वाले चैप्टर में पोएट क्या बता रहे हैं कि हमें अपने लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए, उसके लिए प्यार होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो पोएट का मैसेज भी आपको जानना है फॉर एवरी चैप्टर। और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली पोएम से, मतलब वो जो मैंने आपको बताया ना कि लिटरेचर स्टार्ट होते हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे एक्सट्रैक्ट बेस में, तो 2 आते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, 2 करना होता है, चॉइस बेस्ड होता है, तो उसमें ज्यादा पोएम्स आते हैं, ठीक है। अब आओ मैं बताती हूँ कि आप लिखोगे कैसे, फैंसी लाइन्स, ठीक है। एम हैमिल emerged as a symbol of patriotism and dedication towards one's mother tongue, ठीक है। तो जब आप ऐसे आंसर्स लिखोगे ना तो जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एम हैमिल एक सिंबल थे पेट्रियोटिज्म के और डेडिकेशन टुवर्ड्स द लव फॉर वंस मदर टंग। तो पेट्रियोटिज्म, डेडिकेशन, वंस मदर टंग, ये सारा फैंसी लाइन्स है बेटा, ठीक है। द चैप्टर हाईलाइट्स दैट वी ऑफन रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग ओनली व्हेन वी आर अबाउट टू लूज इट। सो आपको ऐसी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी तो जाकर पूरे नंबर आते हैं। और इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, 100 लाकर परसेंटेज इंक्रीज करने का, अगर शुरू से ध्यान दे दिया। और ये लिख कैसे पाओगे, अभी से एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, हमसे 1 शॉट लेक्चर्स में पढ़ लोगे, सब हो जाता है। मैं तुम्हें ना एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, तो अगर तुमने वो भी याद कर लिए तो मोर देन इनफ है। और अभी से पढ़ते पढ़ते खुद याद हो जाता है, रटना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा गोल्डन फॉर्मूला क्या है, बस वो याद रखना कि तुम आंसर्स में बेसिकली लिखने क्या वाले हो। हर एक आंसर में बेटा सबसे पहले थीम लिख देना, चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर पढ़ा रहा क्या है, उसके बाद उसके आंसर में कीवर्ड्स घुसा देना, एग्जाम का जो बुकिश लैंग्वेज होता है वो। कैरेक्टर के बारे में बता देना, कैरेक्टर कैसा है, हुआ क्या, एविडेंस क्या थे, इंसिडेंट्स क्या थे, ठीक है।
और फाइनली हमारे पोएट का मैसेज क्या था, जो भी हमारे पोएट है या ऑथर है, राइटर है, उनका मैसेज क्या था। बस ये 4 पॉइंट में अगर तुमने आंसर लिख दिया, ये 4 चीजें आंसर में दिखा दी, टीचर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट मार्क्स देकर जाएगा। वो चेक भी नहीं करता, उसको बस थीम, कीवर्ड्स, कैरेक्टर और मैसेज चाहिए, दैट्स इट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें आंसर्स में ऐसे ही प्रेजेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि राइटिंग स्किल्स पे तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। तुम्हारे राइटिंग स्किल्स टोटल 18 नंबर के आते हैं और ये 18 नंबर बच्चा फ्री के दिए जाते हैं। दिस 18 मार्क्स इज फ्री। फ्री अगर आपको फॉर्मेट और स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन पता है। राइटिंग सेक्शन में याद रखना कि आपको फॉर्मेट, स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन रट लेना है। आपने 18 नंबर पूरे के पूरे ले लिए, ठीक है। आओ अब दिखाती हूँ कि बेसिकली करना क्या है। जॉब एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, इनविटेशन, आर्टिकल, आपके टोटल यही चीजें हैं और एक लेटर राइटिंग आता है, ठीक है। बेटा लेटर राइटिंग तो तुम्हें सबको पता है कि इट्स सो इजी। आपको करना क्या पड़ता है, सेंडर्स डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद क्या लिखते हो आप, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो सर, मैम, फिर कंटेंट, लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली और नेम। ये तो बहुत ईजी है लेटर राइटिंग, ठीक है। आप अटकोगे कहाँ, लेटर राइटिंग सिंस यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज, लेटर राइटिंग ईजी है। आप अटकोगे कहाँ, जॉब, नोटिस, रिपोर्ट, इन्विटेशन एंड आर्टिकल। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में बेटा आपको चॉइस आता है। लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन में बेटा आपको क्या आता है, चॉइस। यू गेट अ चॉइस इन बोथ ऑफ दीज। आई सजेस्ट गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि क्लास 12th में लेटर राइटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल्दो मैंने आपको दोनों पढ़ा कर रखा, आप दोनों पढ़ लो, बट आई सजेस्ट गो फॉर जॉब एप्लीकेशन। इसमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट आपको रट लेना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको उसमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे फ्री के। क्या लिखना है, देखो फॉर्मेट लर्न करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन रट लेनी है, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। मैंने अभी दिखाया ना, वहां पे जॉब एप्लीकेशन पढ़ा कर रखा है, तुम वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्किल्स और क्वालिफिकेशन, स्किल्स और क्वालिफिकेशन जॉब एप्लीकेशन में लिखना होता है। अभी न्यू भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सारी चीजें, बट फॉर अ रेफरेंस अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, बाकी मैं तो न्यू पढ़ाऊंगी। स्किल्स और क्वालिफिकेशन रट लेना और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है बस। जॉब एप्लीकेशन में इसमें 5 नंबर लड्डू फ्री के मिल जाएंगे। अब आओ नोटिस राइटिंग में। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट डब्बे के अंदर लिखना है, ठीक है। 5W आपको याद रखना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हुम। कौन, कहा, किसने, कब, कहाँ, क्या हो रहा है। नोटिस में हम यूजुअली यही लिखते हैं, कब कंपटीशन कहाँ होगा, क्या वेबिनार होगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हुम आपको बस यही याद रखना है। बॉक्स फॉर्मेट मैंडेटरी है और शॉर्ट होना चाहिए, प्रेसाइज, लाइक 40 वर्ड्स, अप टू 40 वर्ड्स, ठीक है। दैट्स इट, ये नोटिस हो गया। रिपोर्ट राइटिंग में बेटा आपको एक हेडिंग लिखना होता है, फिर एक बाईलाइन लिखना होता है कि रिपोर्ट कौन लिख रहा है, ठीक है। प्लेस और डेट, प्लेस और डेट भी लिखोगे रिपोर्ट में। इवेंट का डिस्क्रिप्शन, किसी का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक न्यूज रिपोर्टर जैसा बस सोचो, भाई वहां से पूल गिर गया, वो इंसान पानी में बह गया और भी कैजुअलिटी हुआ, उसको कोई डूबने के लिए बचाया, मतलब एक पूरा कहानी इमेजिन करके एक रिपोर्ट लिख देना है। तो सबसे पहले हेडिंग, फिर प्लेस एंड डेट लिख लेना, फिर इवेंट का डिस्क्रिप्शन कर देना। बेटा एक फॉर्मल टोन में लिखोगे, ठीक है, अच्छे से, और फैक्चुअल राइटिंग। बहुत कहानी नहीं बना देना है कि डायनासोर आ गया, मगरमच्छ आ गया, थोड़ा फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें रिपोर्ट और आर्टिकल में ऑप्शन आता है बेटा, तुम्हें रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग में चॉइस आता है। क्या आता है, चॉइस, ठीक है। आई सजेस्ट गो फॉर रिपोर्ट। ये इजी होता है क्योंकि इसमें तुम्हें कहानी लिखना है। आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा फैक्चुअल लिखना पड़ता है। आई सजेस्ट गो फॉर रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं बेटा इनविटेशन राइटिंग में। इनविटेशन राइटिंग, तुम किसी को क्या दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो। तो इनविटेशन में तुम्हें या तो दोनों नॉर्मल इनविटेशन दे दे, या एक इनविटेशन का रिप्लाई दे दे, चॉइस आ सकता है। तो इनविटेशन भी तुम्हें एक फॉर्मल फॉर्मेट में लिखना है, एसेंशियल डिटेल्स डालने हैं, RSVP हो गया, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग रिप्लाईज, मतलब या तो रिप्लाई वाला आएगा या सीधा इन्विटेशन वाला आएगा, ठीक है। तो इन्विटेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। और बेटा आर्टिकल राइटिंग जो है ना, ये भी बिल्कुल रिपोर्ट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें तुम्हें एक कैची टाइटल लिखना होगा, इंट्रोडक्शन, कॉजेज एंड इफेक्ट, सजेशन, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। तो इसमें तुम्हें बहुत कहानी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। यू मस्ट बी गुड इन राइटिंग। और जो लोग अच्छे नहीं लिखने में, वो सीधा सीधा कहानी रिपोर्ट राइटिंग उठाओ। तो ये तुम्हारा पूरा 18 नंबर का राइटिंग स्किल्स आता है। राइटिंग स्किल्स में मैंने क्या सजेस्ट किया बेटा, देखो नोटिस तो फुल एंड फाइनल तुम्हें लिख कर आना ही है। तुम्हें ऑप्शन मिलेगा लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन में, तो गो फॉर जॉब एप्लीकेशन,
ठीक है। आर्टिकल और रिपोर्ट में इन्विटेशन मिलेगा तो गो फॉर रिपोर्ट, ठीक है। इन्विटेशन बेटा दोनों इजी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कार्ड फॉर्मेट में इन्विटेशन लिखना या इन्विटेशन का रिप्लाई देना, दोनों इजी है। तो तुमने जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस की तुम वो लिख कर आ जाओ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं तुम्हारा सक्सेस पिरामिड क्या है इंग्लिश में, व्हाट इज द अल्टीमेट सक्सेस गोल। तो आपके 5 लेवल्स है। कौन कौन से 5 लेवल्स, ध्यान से देखो। द लेवल नंबर 1 इज एनसीईआरटी रीडिंग। द लेवल नंबर 1 इज एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करना है, फिर यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर्स देख लेना है, ठीक है। उसके बाद थीम्स और कीवर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मतलब इन शॉर्ट आपको इसे लर्न करना है एनसीईआरटी से, ठीक है, थीम्स और कीवर्ड्स को। फिर बेटा आपको राइटिंग फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है। इन दोनों को अगर तुमने कर लिया, इन दोनों को, तो आपका लिटरेचर तो हो गया। इन दोनों में लेवल 1 और लेवल 2 में लिटरेचर हो गया, एनसीईआरटी प्लस कीवर्ड्स, थीम्स एंड मैसेज, लिटरेचर डन। फिर आपको बेटा राइटिंग फॉर्मेट देखना है, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, ये सारी चीजें। 18 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेवल 4 बेटा एकदम एंड में सबके कैरेक्टर स्केचेस पढ़ लेना, एम हैमिल, डोगलस, सबके कैरेक्टर स्केच, ठीक है। एंड में कैरेक्टर स्केच देख लिया। लास्ट है बेटा आपका पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स, एंड दिस इज मस्ट। जिसने बेटा ये नहीं किया वो इंग्लिश में 100 नहीं ला सकता है। सैम्पल पेपर जैसे मैंने बताया अक्टूबर में करोगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी डन नाउ ऑनवर्ड्स ओनली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा आपको अभी कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, चाहे राइटिंग स्किल्स के कर रहे हो, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन, या फिर फ्लेमिंगो, विस्तास और पोएम्स के कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बनाओगे कहाँ से, इस बुक से। ये बुक ऑलरेडी मैंने आपको हर जगह पे रेकमेंड कर दी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इनपुट डाला है इस बुक में कि हर एक बच्चा इंग्लिश में टॉप कर पाए। जैसा पिछले साल बच्चों ने मुझसे पढ़कर टॉप किया, इस साल आप कर पाओ। मैं आपका हाथ पकड़कर एंड तक चलूंगी बेटा। ये बुक आप सबके लिए है। इस बुक में बेटा आप देखो चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप प्रोज देख रहे हो, चाहे फ्लेमिंगो हो, विस्तास हो, उसमें आपको टॉपिक वाइज देखो सबके नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, डिक्शनरी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉपर के कॉर्नर। दैट मीन्स आपको नोट्स दे रहे हैं, फिर डिक्शनरी भी दे रहे हैं हार्ड वर्ड्स के लिए, उसी से तुम कीवर्ड्स उठा लो। तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे सीबीएसई ऑलमोस्ट 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के। वो टॉपर्स कॉर्नर क्या है, टॉपर के लिखे हुए आंसर, ठीक है। तो टॉपर के भी जो लिखे हुए आंसर्स है उसमें मैंने लाइक खुद से आंसर्स ऐसे मेंशन किया है कि हाँ ये आंसर डालो, ये आंसर डालो। सो बहुत ज़्यादा इनपुट लगाया है इस बुक में। एंड आई रियली वॉन्ट कि अगर आप इंग्लिश के लिए बुक ढूंढ रहे हो तो इससे बेस्ट बुक पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। मैं आपको हैंडी भी शो कर देती हूँ कि हाउ इज द बुक एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज द बुक, ठीक है। ये बुक है, इतनी मोटी बुक है। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया 5 महीने में पूरी बुक पढ़ लोगे, ठीक है। बुक में राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल, सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंगो, विस्तास के सारे चैप्टर, सारे पोएम्स, सब कुछ है, ठीक है। ये देखो सारी चीजें इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कैनर्स है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, मतलब आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद से सॉल्व करना है, चलो स्कैन करके टेस्ट दे दिया, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल रही है, सारी चीजें इस बुक में। देखो मार्क्स भी मैंने मेंशन कर दिया है, कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स का क्या आता है। मतलब बहुत ज्यादा सिंपल बुक बनाया। कुछ पढ़ो मत, पूरे स्कूल में नोट्स मत बनाओ, कहीं मत ध्यान दो। इस बुक से पढ़ लोगे इजिली टॉप कर जाओगे। तो ये आपका पूरा बुक है बेटा। स्टडी विजुअल्स मैंने मेंशन कर दिया है कि तुम्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आए स्टडी विजुअल्स के थ्रू। और देखो चैप्टर है कैसा, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आपको देखो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तुम ईजिली कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4 कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। केस बेस्ड वाले जो रीडिंग क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम वगैरह सारी चीजें मेंशन्ड है। इधर देखो ये सारे तुम्हें क्या दिख रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको तुम अपने आंसर्स में इंक्लूड करके आओगे। देखो टॉपर्स कॉर्नर मैंने मेंशन किया ना कि टॉपर के आंसर्स है।
टॉपर कॉर्नर में एक टॉपर बच्चा आंसर कैसे लिखेगा, तुम कैसे आंसर लिख रहे हो तो तुम यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो इन्विटेशन है, रिप्लाईज है, जो भी पढ़ना है। देखो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन कब आया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया था 2025 में। लास्ट 10 ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई वर्ड टू वर्ड हर साल रिपीट कर रही है, पूरे क्वेश्चन इस बुक में है। तो देखो सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है। साथ ही साथ तुम्हें सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर जो सीबीएसई ने 2026 में दिया था, साथ ही साथ 2 सैम्पल पेपर्स भी मैंने डाल दिए हैं कि तुम सारी चीजों का अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ बेटा। जो भी हो तुम्हें इस बुक में मिल जाएगा। देखो नोटिस राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें जो भी तुम्हारे सिलेबस में विथ फॉर्मेट्स, इजी फॉर्मेट्स के साथ इस बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो जॉब एप्लीकेशन मैंने तुम्हें सिखाया ना, बायोडेटा लिखना होता है, जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है, सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में इस बुक में है। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तुम वहां से जाकर परचेज कर सकते हो और करेंटली बुक डिस्काउंट्स में भी है, तो आपको इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। अमेजॉन और वेबसाइट दोनों की लिंक है, आपको जहां से मन आप वहां से परचेज कर सकते हो और ऑलरेडी बुक्स डिस्काउंट में भी है, सो यू कैन गेट इट। बहुत सारे बच्चे ने मुझे बोला कि कुछ बच्चों को बुक्स नहीं मिली है जिन्होंने भी बंडल ऑर्डर किया। बेटा वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको रीस्टॉक किया, आप सारे बच्चों को बुक्स मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको बुक्स मिल जाएगी, सो टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश की बुक ले सकते हो और इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो सीबीएसई देना स्टार्ट कर रहा है और ये आपके पेपर में भी आ सकता है। सबसे पहला इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, रीड बियॉन्ड द लाइंस, मतलब कि कुछ लाइंस दे देंगे फिर बोलेंगे कि इससे रिलेटेड आंसर बताओ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, थीम, टोन, कैरेक्टर, मैसेज, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन। कंपिटेंसी बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन तुम जानते ही हो, तुम्हारे मेजर पेपर में भी आता है, वो सारे क्वेश्चन अब इंग्लिश में भी आ रहे हैं। कैरेक्टर एनालिसिस, कैरेक्टर स्केच बोल लो, ठीक है। थीम्स और मैसेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कि चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या था। टाइटल जस्टिफिकेशन, थर्ड लेवल क्यों रखा गया चैप्टर का नाम, वो जस्टिफाई करो, 2-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन। अक्रॉस द टेक्स्ट, कंपेयरिंग कैरेक्टर्स कि मिस्टर हैमिल और फ्रांस डिफरेंट कैसे थे, या फिर एम हैमिल या फिर जो तुम्हारा फ्रांस है और डोगलस के बीच में कैसा सिमिलर कनेक्शन है, तो ऐसे कंपेयरिंग कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन। पोएटिक डिवाइसेस तो बेटा भर भर के आएंगे, ठीक है, और टोन और मूड पे क्वेश्चन हो गया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि मेरी बुक में मेंशन है, तो वहां से आराम से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इंग्लिश में डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। इससे ज्यादा इंग्लिश में और कुछ भी जरूरत नहीं, बस आपको डे 1 से चाहिए इंग्लिश। और हमारी अब क्लासेस संडे से रेगुलर है, थोड़ा सा इनएक्टिव थी मैं बिकॉज ऑफ सम वर्क, बट संडे से वी हैव अ रेगुलर क्लास एंड आप सब इंग्लिश की क्लासेस एवरी संडे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ बेटा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, अब तो 1-2 महीना में मिड टर्म एग्जाम्स आ जाएंगे, तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़ोगे तो बहुत सब चीज ईजी हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और तुम सीधी लाइन में बहुत तेजी से आगे जा पाओगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन कि आपको सारी अपडेट मिले, और आपको तो मैं टॉपर बनाकर छोड़ूंगी, बस आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। तो वीडियो को हाइप भी कर देना कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके। बाय क्यूटीज, ऑल द वेरी बेस्ट।